नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के हार के प्रमुख कारण वहां के उभरते हुए तुर्क युवा नेता जयराम महतो हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बहुत कारण है, ठोस कारण है, जिसको कि बीजेपी को और उनके सहयोगी दल को सोचना होगा और समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं कल भी बोला था कि 33.5 सवा 33% वोट पाकर करके भी 21 सीटों पे सिमट गई। और इनके गठबंधन की तो हालत क्या हुई, 10 सीटों पे चुनाव लड़ करके आजुस जो है एक ही से जीत पाती है और वोट परसेंटेज सभी का 1% से नीचे रहता है। ये बहुत ही चिंतनीय और सोचने वाली बात है। तो जयराम महतो ने कैसे बीजेपी को हराया या एनडीए को हराया? हेमंत सोरेन ने नहीं हारा है। यहाँ पे अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन वहां पे लूज की है, सत्ता से बाहर रही है मनमसोस कर करके, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जयराम महतो का रहा है। उन्होंने एक पार्टी जो बनाई थी, उनका शायद नाम है शॉर्ट फॉर्म में JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी के तहत उन्होंने जो अपने उम्मीदवार भी उतारे थे, खुद 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। एक जगह चुनाव वो हार गए, डुमरी और बेरमो से। और डुमरी गिरिडीह जिले से वो लड़े थे और बेरमो बोकारो से चुनाव लड़े थे। और वो डुमरी से चुनाव जीते हैं, बेरमो से चुनाव हार गए। अब इसमें जैसे कोई कह सकता है कि जयराम महतो ने एनडीए के हार में भूमिका कैसे निभाई, सबसे बड़े कारण ये कैसे बने? तो इसका है क्या कि जयराम महतो का जो है वहां पे टाइगर के नाम से वो फेमस है। राज्य में मतलब झारखंड में ओबीसी कुर्मी समुदाय के नए चेहरे के रूप में उनको जो है कुर्मी समाज ने मंजूरी दे दी। महतो समाज और कुर्मी समाज ने उनको नए चेहरे के रूप में, ओबीसी के रूप में मंजूरी दे दी है। जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं, जो झारखंड की लगभग 14% आबादी है, उसी समाज से आते हैं। और उनकी पार्टी जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उदय ने भाजपा के सहयोगी आजसू, जो सुदेश महतो की पार्टी है, उनका पारंपरिक वोट यही होता था। 14% जो कुर्मी वोटर्स हैं, उनके पारंपरिक वोट होते थे, जिसके आधार पर उनकी अच्छी खासी सीट आती थी। उनके आधार को खत्म कर दिया जयराम महतो ने, उनकी पार्टी ने। जितने भी ओबीसी आजसू को वोट करते थे, उस ओबीसी वोट को खींचने में सफल रहे जयराम महतो। अब जेएलकेएम जो है ने राज्य में 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसने केवल 1 सीट जीता। 71 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद जो है जयराम महतो 2 जगह से लड़ते हैं, उसमें भी सिर्फ 1 जगह से वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन 14 ऐसी सीटें हैं जहां पे उन्होंने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया। उनकी पार्टी ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया और उसका सीधा सीधा मुख्य लाभ जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल गया। एनडीए गठबंधन से आजुस जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 1 सीट पे जीती, मैं पहले ही बताया। मांडो सीट पर आजुस के उम्मीदवार निर्मल महतो मात्र 231 वोट से जीते हैं। आजुस जिन जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहां जेएलकेएम के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पे रहे। यहाँ पे गौर कीजिएगा। इसीलिए मैंने कल भी मैं वीडियो में बोला था कि जयराम महतो बहुत बड़े कारण है बीजेपी के हार के। और मैं ये अपने मित्र को भी बोला था। उन्होंने कहा था कि वो क्षति पहुंचाए रहे हैं सिर्फ हेमंत सोरेन को, लेकिन मैंने कहा था नहीं, ये बीजेपी को और एनडीए को क्षति पहुंचा रहे, और वो बात साबित हो रही है, जिसका सीधा फायदा जेएमएम को हुआ। मैंने इसलिए बोला कि 23.5% ला करके जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी और पूरा गठबंधन प्रचंड बहुमत लाता है, और बीजेपी अकेले से 33% वोट ला करके भी 21 सीट लाती है। अब इसके लिए क्या हुआ कि आजसू के लिए सबसे बड़ा झटका ये रहा कि उनके जो प्रमुख हैं सुदेश महतो भी चुनाव हार गए। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र सिली है, वहां से वो चुनाव हार जाते हैं। अब बोकारो, सिंदरी, निरसा, सिली, खरसावा, इचागढ़, रामगढ़, गिरिडीह, जुगसलाई, खिजरी, तमाड़ और कांके जैसी कई ऐसी सीटें हैं जहां जेएलकेएम तीसरे नंबर की पार्टी बनी, बीजेपी या उसके सहयोगियों की सबसे बड़ी हार की वजह बनी। इसके अलावा चंदन कियारी और गोमिया सीट भी भाजपा, आजसू, जदयू या एलजेपी के पिछड़ने की वजह जेएलकेएम ही है।
अब इसको मैं बार-बार बोल रहा था कि ये जो है जयराम महतो वो जेएमएम को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बीजेपी को ही नुकसान पहुँचाएगा। और जदयू जिन 14% आजसू पहले से ही उस वोट पे कब्जा था और उसी वोट में जदयू भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपना वोट बैंक मान रही थी। उसको जयराम महतो ने तोड़ते हुए उस पर कब्जा कर लिया और उन सभी 14% जो है उसको जयराम महतो को अपना नेतृत्व करता मान लिया। इसका सीधा-सीधा असर परिणाम पे पड़ा और वहां से सत्ता से बीजेपी एनडीए दूर हो गई। तो सबसे प्रमुख कारण जो है वहां पे एनडीए की हार की जयराम महतो बने। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।